गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछला व्लॉग जहाँ पर ख़त्म हुआ था वहीं आगे से ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो हस्बैंड बोले तुम सबसे पहले अपने ये जो डेकोरेशन का आइटम है, सीनरी पेंटिंग वगैरह, ये उतार कर रख दो, क्योंकि अगर फूट गई तो फिर तुम जो है चिल्लाओगी, तो ये काम जो है तुम ही करो। तो बस वही मैं यहाँ पर धीरे धीरे करके निकाल रही थी। और सभी ग्लास की है ना, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था, और सबसे ज़्यादा डर लग रहा था छिपकलियों का, क्योंकि इनके पीछे जो है कई बार छिपकली आकर छिप जाती हैं। तो मैं उतार रही थी तो मुझे सबसे ज़्यादा डर उसी का लग रहा था कि कहीं इनके पीछे छिपकली ना निकल आए। और लास्ट में जो है निकल ही आई थी, जो टीवी के ऊपर सीनरी थी वहाँ पर छिपकली निकल आई थी, तो मैं काफ़ी डर भी गई थी। तो फाइनली सारी जो भी सीनरी वगैरह थी वो मैंने निकाल दी। उसके बाद हस्बैंड लग गए हैं बेड खोलने में, क्योंकि इसका जो सिरहाना है और जो ये है, क्या बोलते हैं, पैरों की तरफ जो होता है, इसको जो है पहले निकालेंगे तभी जो बेड है वो बाहर निकल पाएगा। और ऊपर से ये बहुत ज़्यादा हैवी भी हैं, तो इनको निकाल कर अलग अलग जो है रख दिया था। उसके बाद फिर मैं लग गई अपना खाना बनाने में, क्योंकि मेरा जो काम था हो गया था। अब ये काम तो हस्बैंड और जो भी हैं किसी को बुलाना पड़ेगा, मतलब बेड वगैरह बाहर निकालने के लिए, क्योंकि काफ़ी हैवी है। तो मैं फटाफट से जो अपना खाना है वो निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर काम करते रहते हैं, टाइम का पता नहीं चल पाता है, और फिर एकदम से सबको भूख लग जाती है, तो फिर सब एकदम से खाना मांगने लग जाते हैं। तो बस वही मैं खाना बना रही थी, बीच बीच में थोड़ा सा जो है मैं बाबू को बोलकर या खुद से ही वीडियो जो शूट है वो करती जा रही थी। तो बस खाना वगैरह बन गया था, और हस्बैंड जो है बुला लाए थे जो भैया झाड़ू लगाने आते हैं उन्हें, एक दो लोगों को। तो बेड पूरा बाहर निकाल दिया है, रूम हो गया है पूरा खाली। और जो देवर जी हैं, मेरे देवर है ना, उनका नाम अवनीश है। तो अवनीश जो है जो पेंट है वो कर रहे थे। इतने में जो है मुझे लग गई थी भूख, और हस्बैंड को और अवनीश को बोला खाने को, तो उन्होंने मना कर दिया कि ये जो थोड़ा सा रह गया है पेंट, इसको फिनिश करके फिर जो है खाएंगे। तब तक मैं बच्चों को लेकर बैठ गई थी खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे भूख लगने लगी थी। और ऊपर से काम चल रहा है ना, तो काम में लग जाते हैं, तो काफ़ी सारी जो मेरी दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, वो रह जाती हैं खाने को। तो मुझे याद आ गया था, तो मैंने कहा चलिए कम से कम खाने वाली जो मेडिसिन है वो तो मैं खा ही लेती हूँ। तो मैंने खाना खाया और फिर मैंने अपनी मेडिसिन ली। और इतने में ना बाहर जो है बादल से हो गए थे, तो मैंने सोचा चलिए फ्री ही बैठी हूँ खाना खा के, तो तब तक मैं ये बेड वेड साफ़ कर देती हूँ। अंदर से काफ़ी जो है इनमें धूल हो रही थी। और जैसे ही ना मैं बाहर पहुँची, इतनी तेज़ एकदम से कड़क धूप निकल आई, तो मैं बाहर आ गई थी। तो एक तो मैंने जैसे तैसे कर दिया, एक में ही मेरी जो हालत थी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि एक तो धूल मिट्टी और ऊपर से धूप इतनी तेज़, तो फिर मुझसे दूसरा हुआ ही नहीं। मैं उसको छोड़कर जो है आ गई कि उसको बाद में करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी। तो बस यहाँ पे देखिए सारा सामान किस तरह से पूरा फैला पड़ा हुआ है, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि रूम पूरा खाली हो गया है। बस अलमीरा ड्रेसिंग टेबल रखी है, तो उसको इधर-उधर खिसका के जो है काम हो जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर जो है पेंट हो गया था इसमें स्टोर रूम में, तो इसमें नीचे जो थोड़ा बहुत टपक जाता है, बस उसको क्लीन करने में लगी हुई थी। तो बस वही मैं साफ़ कर रही थी। और यहाँ पर रैक जो है बाहर निकाल दी थी, और बक्सों पे कल प्राइमर जो है हो गया था, तो उन पे जो है मैंने पेंट करने के लिए बोला था। तो धीरे धीरे जितना मुझसे हो रहा था, मैं कोशिश कर रही थी कि सारी चीज़ें मैं पेंट करा लूँ, जिससे कि सारी जो है एक जैसी हो जाएँ। तो बस वही रैक भी मैंने बोल दिया था, तो उस पे भी जो है पेंट होगा। तो उस पे तो जो है प्राइमर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पे ऑलरेडी पहले से पेंट था, तो उसी के ऊपर कर दिया था। बक्सों पे पहले प्राइमर करना पड़ा था, क्योंकि उन पे पहले पेंट नहीं था। और बस यहाँ पर जो है किचन में डब्बे वगैरह सब नीचे रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलिए इनको मैं पहले लगा देती हूँ, ताकि नीचे फर्श खाली हो जाए। तो ये जो शीट थी ये तो मैंने धुल दी थी, बस अभी जो कंटेनर वगैरह हैं वो मैंने नहीं धुले हैं, क्योंकि अभी क्लीनिंग का मेरे पास बहुत ज़्यादा जो काम है वो सच में बाद में करना पड़ेगा। अभी सिर्फ ये था कि जल्दी-जल्दी से जो सामान है ना इधर-उधर जो बिखरा पड़ा है, बस वो जगह पे आ जाए, ताकि थोड़ी जगह हो जाए, और जो धूल मिट्टी का काम है ना वो ख़त्म हो जाए। फिर तो ये सब मैं बाद में अपना धीरे-धीरे करती ही रहूँगी, क्योंकि कोई काम एकदम से नहीं हो पाता है, टाइम लगता है इन सारी चीज़ों में। तो बस मुझे यही था कि मैं जल्दी से सारा सामान जो है वो समेटवा दूँ, और जो ज़्यादा धूल मिट्टी का काम है ना वो ख़त्म हो जाए। फिर तो पेंट होने के बाद अमीज़ चले जाएँगे, तो मैं बाद में भी अपना धीरे-धीरे जो है करती रहूँगी। कभी कोई काम पकड़ लूँगी, कभी कोई काम पकड़ लूँगी, तो हो जाएगा। बस इस तरह से जो है एकदम से सारा काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जगह उतनी ही है, और जब उसमें सामान फैल जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो धीरे-धीरे सारे जो कंटेनर थे वो मैंने लगाए।
ऐसे ही पोंछ-पोंछ कर जो ज़्यादा धूल थी, उसके बाद ये नीचे सामान पड़ा हुआ था ये मैं समेट रही थी, और जो एक्स्ट्रा मुझे लग रहा था, जो बेकार था, जो यूज़ का नहीं था, वो मैं छाँट-छाँट के जो है अलग डाल रही थी। तो ये सारा जो है मैं बाद में इकट्ठा कबाड़े में जो है भिजवा दूँगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे निकालनी है, जो यूज़ की नहीं थी, फिर भी जो है रखी रहती थी। और यही होता है ना, रोज़मर्रा में इतना नहीं हो पाता है, इसी तरह से पूरी साफ़-सफ़ाई हो पाती है, या तो दिवाली वगैरह की जब सफ़ाई होती है, पेंट वगैरह होता है, तभी सारी चीज़ें सामने आँखों के आती हैं, तो भी हमें पता चलता है, क्योंकि हम लोग खुद ही रख के भूल जाते हैं जब सामान वगैरह लगता है कि कौन-सी चीज़ हमने कहाँ रखी थी, कौन-सी यूज़ की है, कौन-सी बिना यूज़ की है। तो यहाँ पर जो है अब शाम का टाइम हो गया था और सब लोग अपना काम फिनिश करके चले गए थे टहलने के लिए, और हस्बैंड ने बोला था कि तुम जो है चावल बना लेना। असल में हुआ क्या था, सुबह मैंने भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी, तो मैंने और बच्चों ने तो खा लिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। बट हस्बैंड और अवनीश ने नहीं खाया था, और फिर वो थोड़ा मार्केट चले गए थे कुछ सामान लेने के लिए, फिर मार्केट में वो छोले कुलचे खाकर आ गए थे। तो सब्ज़ी रोटी उनके हिस्से की जो थी वो रखी हुई थी, और अभी जो है हस्बैंड बोले कि सब्ज़ी हम ले आते हैं, तुम चावल बना लो, रोटी सब्ज़ी सुबह की है तो वही हो जाएगी। तो फिर वही मैंने किया, चावल मैंने बना लिए थे, रोटी सुबह की रखी हुई थी उनके हिस्से की, और हस्बैंड जो है सब्ज़ी ले आए थे। तो बस यही हुआ था। और वैसे भी सच कहें ना, तो इतना सारा काम हो जाता है ना कि शाम को मेरा खुद मन भी नहीं करता है खाना बनाने का। सुबह तो मैं बड़ा आसानी से बना लेती हूँ, क्योंकि नाइट में सो के उठते हैं तो सुबह जो है थकान बिल्कुल नहीं होती है, बट सुबह से लेके शाम तक लगे इतनी थकान हो जाती है ना कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है शाम तक। तो शाम को जो है हस्बैंड ये अच्छा करते हैं कि वो खाना जो है ले आते हैं, तो मेरे लिए भी थोड़ी राहत हो जाती है। तो बस वही था। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में, तो जो है यहाँ पर मैंने जो चाय है वो बना ली है, और बस सभी लोग बैठकर चाय पी रहे हैं। मैंने हस्बैंड से बोल के चाय के साथ के लिए थोड़ा सेव वाली नमकीन और जो नमक पारे होते हैं ना, वो मंगा लिए थे चाय के साथ के लिए। तो बस वही हम लोग बैठे खा रहे हैं, और यहाँ पर अभी सो रहा था, बाबू जाग गई थी। और उसके बाद देखिए ये यहाँ पर जो है, ये जो अलमीरा है ना सीमेंटेड वाली, इसको मैं तुड़वा रही हूँ। इसको क्यों तुड़वा रही हूँ वो आपको आगे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो है मैंने कुछ जुगाड़ लगाया है, वो कैसा होता है वो बाद में पता चलेगा। तो बस ये मेरे ही दिमाग की जो है खुराफात थी। तो यहाँ पर जो है, ये पहले हम लोगों ने क्या सोचा था ना, ये पूरे रूम में जो है पेंट हो गया है, बस यही वाली जो दीवार थी वो रह गई थी। इस वजह से, क्योंकि हमने कटर वाले को बुलाया था इसको कटवाने के लिए, बट कटर वाला ना बार बार टालम टोल कर रहा था, अभी आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, सुबह आ रहा हूँ, मतलब इस तरह से जो है वो आया ही नहीं। फिर मैंने जो है अवनीश को ही बोल दिया था कि आप इसको हथौड़ी से ही तोड़ दो, वो तो आएगा नहीं, और काम जो है पेंडिंग पड़ा रहेगा, इतना टाइम है नहीं। तो बस अवनीश को बोल के हथौड़ी से ये जो पूरी स्लिप थी ये मैंने तुड़वा दी थी, और इस पे अब पुट्टी वगैरह लगाकर इसको एकदम लेवल में लेके सही कर देंगे। तो जो नीचे की अलमीरा है ना वो पूरी बड़ी हो गई है, तो यहाँ पर जो है बहुत अच्छा एक जो यूज़ है वो होने वाला है, जो आपको आगे पता चल जाएगा। और देखने के बाद बताइएगा ज़रूर कि कैसा रहा मेरा ये जो जुगाड़ था वो। तो उसके बाद जो है अवनीश अपना वो उसमें पुट्टी वगैरह लगाकर उसको लेबल में कर रहे थे, और जब तक जो है हमने ये जो कपड़े थे ना फिर से अंदर सारे रख लिए थे, क्योंकि नाइट हो गई थी, बाहर तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो वही फिर से हम धीरे धीरे खाली कर रहे थे, और जगह की वजह से ना ये और बहुत ज़्यादा डबल मेहनत हो रही थी कि बाहर रखो और नहीं काम हो पाया है तो फिर से अंदर रखो। अगर कल ही वो कटर वाला काट जाता तो कल ही हो जाता, बट वो आया नहीं, तो इस वजह से फिर जो है सारा सामान नहीं लग पाया। तो चलिए, वो ये है कि अब जो है हो जाएगा, आज बस लास्ट है। तो देखिए यहाँ पे सारा सामान हमने फिर से जो है रख दिया है निकाल निकाल के, और मैंने अच्छे से उनको कवर कर दिया था जिससे कि धूल मिट्टी ना हो, क्योंकि बाहर भी बहुत धूल मिट्टी उड़ती है, और अंदर से भी काफ़ी धूल मिट्टी बाहर जा रही थी। और बस यहाँ पर जो है जो अंदर पुट्टी थी अवनीश ने लगा दी थी, और उसके बाद वो बाहर आ गए इन पे पेंट करने के लिए। जो इनका प्राइमर था काफ़ी अच्छे से सूख गया था, नाइट में ही सूख गया था वैसे तो, बट वो दूसरे काम कर रहे थे तो इस वजह से। तो अब वो इन पर जो है पेंट कर रहे हैं, और सभी मैंने सेम ही करा दिया है। तो पेंट होने के बाद ये जो क्या बोलते हैं, पहले पुट्टी नहीं, सॉरी, पहले पीओपी बोलते हैं, वो लगाई थी। उसके बाद अब ये पुट्टी लगाकर जो है इसको लेवल में कर रहे हैं, मतलब पूरा वाइट कर रहे हैं, जो निशान दिख रहा था ना जिससे कि वो ना दिखे, क्योंकि अगर इस पर डायरेक्ट पेंट कर देंगे तो वो दिखाई देगा। तो इस वजह से पहले उस पर पुट्टी पूरा कर दी थी, जिससे कि पेंट करें तो वो दिखाई ना दे। तो यहाँ पर जो है पूरा जो वो है लगे हुए थे, और यहाँ पे हम बच्चे और हस्बैंड की मस्ती चल रही है।
तो ये जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि ये जो है जो अलमारी है किस लिए बनाई गई है, यहाँ पर क्या यूज़ होने वाला है। तो आप नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। अभी के लिए चलती हूँ, बाय बाय।